अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि बाबा वांगा से मंसूब रवायात के मुताबिक 2027 से 2030 तक का अरसा एरीज़ वालों के लिए कौन से अहम मामला, तब्दीलियाँ और इशारे लेकर आया है और ये 4 साल एरीज़ की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होंगे। एरीज़ बाबा वांगा से मंसूब रवायात के मुताबिक 2027 से 2030 तक का अरसा आप लोगों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। ये वो वक्त होगा जब किस्मत आपको बार बार ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी जहां एक फैसला आने वाले कई सालों की बुनियाद बनेगा। एरीज़ की सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत, खुद एतमादी और ख़तरात मोल लेने की सलाहियत है और यही खसूसियात इस टाइम पीरियड में नुमायाँ किरदार अदा करेंगी। 2027 के आगाज़ के साथ ही बहुत से एरीज़ अफराद महसूस करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में पुराने मामलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं और नई राहें खुल रही हैं। कुछ लोगों के लिए जॉब में तब्दीली, कुछ के लिए कारोबार का नया आगाज़ और कुछ के लिए रिहाइश या ज़िंदगी के अंदाज में बड़ी तब्दीली सामने आ सकती है। बाबा वांगा से मंसूब रवायात में कहा गया है कि इस साल किस्मत सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ दिखाई देती नज़र आती है जो खौफ की बजाय हौसले को अपना साथी बनाएंगे। अगरचे रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन हर रुकावट दरअसल एक नए मौके की शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसलिए एरीज़ आप लोगों को अपने फैसलों पर एतमाद रखने, अपनी सलाहियतों को पहचानने और हर नई अपॉर्चुनिटी का खुले दिल से इस्तकबाल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये साल आने वाले 3 बरसों की कामयाबियों की बुनियाद रखेगा। एरीज़ वालों के लिए 2028 को नताइज का साल करार दिया जा रहा है। अगर 2027 में किए गए फैसले दुरुस्त हुए तो इसके असरात 2028 में वाज़े तौर पर एरीज़ आप लोग देख सकेंगे। माली मामलात में बेहतरी, नए ज़रिए आमदन और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी जिनका तसव्वुर भी आप लोगों ने पहले नहीं किया था। बाबा वांगा की रवायात के मुताबिक 2028 में कुछ ऐसी मुलाकातें भी आपके लिए मुमकिन है जो फ्यूचर की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगी। एरीज़ वालों को इस टाइम पीरियड में अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को गौर से देखना होगा, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मुखलिस नहीं होगा, जबकि बाज़ खामोश लोग फ्यूचर के बेहतरीन साथी साबित होंगे। इस साल के दौरान कई अफराद अपनी छुपी हुई सलाहियतों को दरियाफ्त करेंगे और ऐसे शोबों में कदम रखेंगे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। 2028 एरीज़ सिर्फ दौलत कमाने का साल नहीं बल्कि इज़्ज़त, एतमाद और अंदरूनी ताकत हासिल करने का वक्त होगा। अगर आप लोग 2028 में जल्दबाजी से बचते हुए हिकमत और सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये साल आपके लिए फ्यूचर की मजबूत बुनियाद तैयार करेगा और ज़िंदगी में इस्तेहकाम पैदा करने का सबब बनेगा। 2029 एरीज़ वालों के लिए हकीकतों के सामने आने और बड़े फैसलों का साल होगा। इस टाइम पीरियड में ऐसे राज खुलेंगे जो तवील अरसे से पोशीदा थे। कुछ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, जबकि कुछ रिश्ते एरीज़ वक्त के इम्तिहान में कमज़ोर साबित हो सकते हैं। इस दौरान पेशेवराना ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ सामने आएंगी, जहां एरीज़ वालों को नई जिम्मेदारियां, क़यादत के मौक़े या ऐसा मकाम मिलेगा जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। इस साल असल इम्तिहान एरीज़ सिर्फ कामयाबी हासिल करना नहीं बल्कि कामयाबी को संभालना होगा। अगर गरूर, गुस्सा या जल्दबाजी पर काबू ना रखा तो बेहतरीन मौक़े भी आप हाथ से गंवा बैठेंगे, लेकिन अगर अक्लमंदी, तहम्मुल और दूर अंदेशी इख्तियार की तो यही साल मुस्तकबिल की बड़ी कामयाबियों का दरवाज़ा बन सकता है। बाबा वांगा की रवायात के मुताबिक 2029 के इख्तिताम तक एरीज़ आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह नज़र आने लगेगा और वो ऐसे फ़ैसले करेंगे जो उन्हें 2030 में नई बुलंदियों तक पहुँचाने की हेल्प करेंगे। 2030 एरीज़ आप लोगों के लिए गुज़श्ता 3 बरसों यानी 2027, 2028 और 2029 की मेहनत, सब्र और जद्दोजहद के समरात समेटने का साल होगा। अगर 2027 से 2029 के दौरान किए गए फैसले आपके दुरुस्त साबित हुए तो 2030 में उनके नताइज पहले से कहीं ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में आपके सामने आएंगे। इस साल बाज़ एरीज़ अफराद को ऐसी कामयाबियाँ मिलेंगी जिनका ख्वाब वो बरसों से देख रहे थे। कैरियर में तरक्की, कारोबार में वुसअत, माली इस्तेहकाम और सोशल स्टेटस में इजाफा इस टाइम पीरियड के नुमायाँ मौजू होंगे। ये सिर्फ दौलत हासिल करने का साल नहीं होगा बल्कि इज़्ज़त, पहचान और असर व रसूख बढ़ने का भी वक्त होगा। कुछ लोगों को ऐसे मौक़े मिलेंगे जिनमें वो दूसरों की रहनुमाई करेंगे और उनके फ़ैसले
लोगों की ज़िंदगी पर बड़ी तादाद में असर डालेंगे। ज़ाती ज़िंदगी में भी एरीज़ इस्तेहकाम पैदा होने का इम्कान नज़र आता है, जहाँ पुराने इख्तलाफ ख़त्म हो सकते हैं और ख़ानदान के अफराद के दरमियान ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। इस टाइम पीरियड में एरीज़ आपको ये एहसास भी हो सकता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ मादी अशिया में नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, मजबूत रिश्तों और दुरुस्त फैसलों में पोशीदा है। एरीज़ 2027 से 2030 तक का ये वक्त आप लोगों के लिए रूहानी और ज़हनी नशोनुमा में भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने जा रहा है। इस टाइम पीरियड में बहुत से एरीज़ अफराद को अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझने की कोशिश जो है वो कामयाब होगी और उन्हें ऐसे तजर्बात हासिल होंगे जो उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। बाज़ एरीज़ अफराद को अचानक ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका मिलेगा जो उनकी ज़िंदगी में रहनुमा का किरदार अदा करेंगे, जबकि कुछ लोग खुद दूसरों के लिए उम्मीद और हौसले की अलामत बन सकते हैं। बाबा वांगा की रवायात के मुताबिक इस टाइम पीरियड में एरीज़ का वजदान या अंदरूनी एहसास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए बाज़ फैसले अकल के साथ साथ दिल की आवाज़ सुनकर किए जाएंगे। ये भी कहा जाता है कि हर नुकसान दरअसल किसी बड़े फ़ायदे की तरफ ले जाने वाला रास्ता हो सकता है। अगर एरीज़ आप लोग मायूसी की बजाय सब्र और उम्मीद का दामन थामे रखेंगे तो आप बहुत सारे मामलात में कामयाब रहेंगे। माली मामलात में भी इस वक्त में गैर मतवक्के अपॉर्चुनिटीज सामने आती नजर आती हैं, लेकिन असल कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो जल्दबाजी से गुरेज करते हुए दूर अंदेशी के साथ कदम उठाएंगे। अगर 2027 से 2030 तक के टाइम पीरियड का ओवरऑल जायज़ा लिया जाए एरीज़, तो ये वक्त उम्मीद, तब्दीली, आजमाइश और कामयाबी का एक मुसलसल सफ़र नज़र आता है। हर साल एक नया सबक, एक नया इम्तिहान और एक नई मंजिल सामने आएगी। 2027 नए आगाज़ की अलामत बनेगा, 2028 मेहनत के नताइज दिखाएगा, 2029 हकीकतों से पर्दा उठाएगा और 2030 इन तमाम कोशिशों को एक मजबूत कामयाबी में तब्दील कर देगा। आप लोगों की सबसे बड़ी ताकत एरीज़ आपकी जुर्रत और आगे बढ़ने का जज्बा है, लेकिन इसी के साथ साथ सब्र, हिकमत और दुरुस्त फैसला करना भी बेहद ज़रूरी है। अगर ये खूबियाँ आप एक साथ बरकरार रख पाए तो आने वाले ये 4 साल सिर्फ माली या पेशेवराना तरक्की ही नहीं बल्कि ज़ाती सुकून, मजबूत ताल्लुकात और एक बावकार मकाम आपको अता कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक एरीज़ ज़ोडिएक साइन से है तो कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।